अरे शेरा, चलने से पहले वो आग तो ठीक से बुझा दे, कहीं जंगल में फैल गई तो। अरे छोड़ ना उस्ताद, वो तो राख है, अपने आप ठंडी हो जाएगी। तू गाड़ी निकाल, हमें देर हो रही है। चंदरवी किनारे कुछ लोग पिकनिक मनाकर गए थे। जाते जाते उन्होंने जलती हुई आग को ठीक से नहीं बुझाया। उन्हें लगा आग बुझ गई है, लेकिन राख के नीचे एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जिंदा थी। हवा का एक झोंका आया और एक सूखा पत्ता उड़कर उस चिंगारी पर जा गिरा। जंगल पूरा सूखा हुआ था, इसलिए आग लगने में देर नहीं लगी। पहले धुआं उठा और फिर देखते ही देखते। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मोना, अरुण सिंह, अपर्णा, देव, निम्रत कौर, प्रीशा गुरुम। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। नाम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। उस एक पत्ते ने आग पकड़ ली। आग अब तेजी से जंगल के अंदर बढ़ने लगी। गर्मी के मौसम ने पूरे जंगल को सुखा दिया था। पानी की एक बूंद मिलना मुश्किल हो गया था। रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू बहुत परेशान थे। रानो, आसपास के सभी तालाब सूख चुके हैं। बच्चे प्यासे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आप हिम्मत मत हारिए टुन्नू जी। मैंने सुना है कि नदी के उस पार अभी भी पानी है। हमें वहीं चलना चाहिए। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। मैंने वो रास्ता बंद कर रखा है। पानी सिर्फ मेरा है। रानो और टुन्नू परेशानी में बैठे ही थे कि अचानक हवा का रुख बदल गया। दूर से गर्म हवा और धुआं आने लगा। हरिया तोता उड़ते हुए आता है। भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, सब अपनी जान बचाओ। हे भगवान, टुन्नू जी देखिए वो धुआं, आग हमारी तरफ ही आ रही है। जल्दी करो रानो, हमें अभी उड़ना होगा। बच्चों को जगाओ। आग बहुत तेजी से फैल गई। चारों तरफ शोर और चीख पुकार मची थी। धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रानो, तुम गुड़िया और कुकू को लेकर आगे बढ़ो। मैं वो रास्ता साफ करता हूँ। वहाँ एक पेड़ गिर गया है। नहीं टुन्नू जी, हम साथ चलेंगे। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद मत करो रानो, बच्चों को बचाना जरूरी है। जाओ, मैं पीछे आ रहा हूँ। एक जलती हुई डाल गिरने की आवाज आती है तो टुन्नू धुएं में गायब हो जाता है। टुन्नू जी, आग ने अब भयानक रूप ले लिया था। पास ही के एक पेड़ पर बंटी कबूतर का घोंसला था, जिसमें उसकी पत्नी और छोटे बच्चे फंस गए थे। आग की लपटें उनके घोंसले को घेर चुकी थी। बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। हरिया भाई, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरा परिवार अंदर जल रहा। बंटी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी चोंच में पानी भरा था, लेकिन आग बहुत तेज है भाई। पानी भाप बन रहा है। हरिया भाई, कुछ भी कीजिए। मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, वो मर जाएंगे। हरिया ने लपटों के बीच जाने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के पंख झुलसने लगे। तभी एक तेज आवाज आई। जिस डाल पर बंटी का घोंसला था वो जलकर टूट गई और आग के समंदर में गिर गई। नहीं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब खत्म हो गया। बंटी कबूतर अपनी सुध-बुध खो बैठा और वहीं लपटों को देखता रह गया। उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया था। बंटी के परिवार को जलता देख हरिया तोता बुरी तरह सहम गया था। हरिया जी, होश में आइए। हम बंटी के परिवार को नहीं बचा सकते थे। अब हमें निकलना होगा, वरना हम भी राख बन जाएंगे। चलिए जल्दी। हरियाली, मैंने उसकी आंखों में देखा। वो मुझसे मदद की भीख मांग रहा था और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं एक कायर दोस्त हूँ। अपने आप को दोष मत दीजिए, ये कुदरत का कहर है। अगर आप वहाँ रुकते तो मैं विधवा हो जाती। हमारे लिए ना सही, अपनी जान के लिए उड़िए। हरिया ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर उस जलते हुए नर्क को देखा, जहाँ उसके कई दोस्त हमेशा के लिए सो गए थे। हरिया और हरियाली ने अपनी जान बचाने के लिए तेज रफ्तार से उड़ना शुरू किया।
वहीं दूसरी तरफ रानो रोते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर धुएं के बीच उड़ रही थी। उसका दिल घबरा रहा था क्योंकि टुन्नू उसके साथ नहीं था। माँ, पापा कहाँ हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? मुझे डर लग रहा है। बेटी, वो आ रहे हैं, आप बस मेरी तरफ देखो और उड़ते रहो, हमें रुकना नहीं है। माँ, मेरी आंखों में धुआं लग रहा है, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। उड़ते उड़ते रानो बहुत थक गई थी। वो एक पुराने कुएं की मैंड पर जाकर बैठ गई। बहन, यहाँ मत रुको, आग की लपटें यहाँ भी पहुँचने वाली हैं। भैया, मेरे बच्चे थक गए हैं, हम कहाँ जाएं? मेरा पति भी बिछड़ गया है। सामने वाले पहाड़ के पीछे नीली घाटी है, वहाँ आग में ही पहुँचेगी, आप वहाँ जाइए। जंगल से निकलकर रानो एक गांव के ऊपर से गुजर रही थी। वहाँ बिजली के तारों का जाल था। माँ, बचाओ, मेरा पंख तार में फंस गया है। घबराओ मत कुकू, मैं हूँ ना, हिलना मत वरना करंट लग जाएगा। रानो बड़ी सावधानी से कुकू को खींचती है। शुक्र है भगवान का। चलो बच्चों, इंसानों की बस्ती हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। रानो नदी पार कर रही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आ गया। वो भी आग से बचकर भागा था और भूखा था। रानो, अगर आगे जाना है तो अपने हिस्से का खाना मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। कालू भैया, ये मेरे बच्चों के लिए है, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे परवाह नहीं, खाना दो या वापस जाओ। ठीक है, आप ये ले लीजिए, पर कृपया हमें जाने दीजिए। अब दोपहर हो चुकी थी और नीचे सिर्फ गर्म रेत थी। छाया के लिए कोई पेड़ नहीं था। गुड़िया गर्मी से बेहोश होने लगी। माँ, पानी, मुझे पानी चाहिए। हिम्मत रखो बेटी, मैं धूप को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगी, बस थोड़ी दूर और है। शाम हो गई थी। रात में डरावनी आवाजें आ रही थीं। माँ, ये कैसी आवाजें हैं? पापा अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वो हमें भूल गए हैं? नहीं बेटा, वो रास्ता भटक गए होंगे। आपके पापा हमें कभी नहीं भूल सकते, वो जरूर आएंगे। रानो मन ही मन रोती है, पर बच्चों को हौसला देती है। रात हो गई थी। रानो ने बच्चों को एक छोटी सी गुफा में छुपाया। बाहर सन्नाटा था। माँ, मुझे पापा की याद आ रही है, उनके बिना नींद नहीं आ रही। आओ मेरे पंखों में छुप जाओ। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, एक बहादुर पिता की कहानी जो जल्द ही वापस आएगा। रानो की आंखों से आंसू टपक कर जमीन पर गिरते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ रानो नीली घाटी पहुँची। वहाँ हरियाली और पानी था। रानो बहन, तुम बच गई, हमें लगा तुम आग में फंस गई। मैं तो बच गई हरिया भाई, लेकिन मेरे टुन्नू जी, वो पता नहीं कहाँ हैं। अगर वो नहीं आए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। देखो माँ, वो दूर से कौन आ रहा है? वो पापा जैसे लग रहे हैं। दूर से एक घायल और झुंसा हुआ पक्षी उड़ता हुआ आया। वो टुन्नू था। वो बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन जिंदा था। रानो, बच्चों। टुन्नू जी, आप जिंदा हैं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम्हारे और बच्चों के प्यार ने मुझे मरने नहीं दिया रानो। मैं आग से लड़कर वापस आया हूँ। सब एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। मुसीबत के बाद उनका परिवार फिर से पूरा हो गया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर